Hello friends, welcome to another video tutorial from कमल धारियाल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक फंगल डिजीज़ पे जिसका नाम है कैंडिडियासिस। तो दोस्तों ये कैंडिडियासिस एक फंगल डिजीज़ है जो कि एक फंगस की वजह से होती है जिसका नाम है कैंडिडा, राइट। तो इससे पहले हमने माइकोलॉजी का जनरल इंट्रोडक्शन पे हमने लेक्चर वीडियो बनाया था। तो उस पे हमने जो जनरल चीज़ें हैं माइकोलॉजी से रिलेटेड उन पे हमने डिस्कस किया था। तो कैंडिडा का भी जिक्र उसमें हुआ था। तो कैंडिडा एक यीस्ट लाइक फंगस है जैसा कि आपको पता है, राइट। तो ये कैंडिडा वैसे तो जनरली एज ए नॉर्मल फ्लोरा हमारी ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट रहता है, लेकिन इसकी कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जो पैथोजेनिक होती हैं, राइट। तो वैसे तो नॉर्मल फ्लोरा एज ए नॉर्मल फ्लोरा ये प्रेजेंट रहता है, लेकिन कभी कभी ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस कॉज करता है। अब अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस का मतलब है कि जब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत लो होता है, हम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, राइट। तो कोई भी इंडिविजुअल अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है यानी कि उसकी इम्यूनिटी बहुत डाउन है, राइट, उसका चाहे कोई भी रीजन हो, राइट, तो उस कंडीशन में जो आपका कैंडिडा है यानी कि एज ए नॉर्मल फ्लोरा जो आपका कैंडिडा प्रेजेंट है बॉडी में, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन में कन्वर्ट हो जाता है। और क्या कॉज करता है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस कॉज करता है, राइट, क्लियर। तो इनमें कैंडिडा की बहुत सारी स्पीसीज हैं जिनमें से ह्यूमन बींग्स के लिए सिर्फ एक स्पीसीज जो है वो बहुत ज़्यादा पैथोजेनिक होती है। तो आइए देखते हैं कि इसकी कौन कौन सी स्पीसीज हैं जो ह्यूमन बींग्स को इन्फेक्ट कर सकती हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पे कैंडिडा की बहुत सारी स्पीसीज लिखी हुई हैं। सबसे पहली स्पीसीज है कैंडिडा एल्बिकेंस, राइट। तो सबसे ज्यादा ह्यूमन बींग्स के लिए जो पैथोजेनिक स्पीसीज है कैंडिडा की वो है कैंडिडा एल्बिकेंस, राइट। तो ये ह्यूमन बींग्स में बहुत सारे इन्फेक्शंस कॉज करती हैं, जैसे ओरल इन्फेक्शंस, राइट, क्यूटेनियस इन्फेक्शंस और जेनाइटल इन्फेक्शंस, इस तरह के और भी डिसेमिनेटेड इन्फेक्शंस कॉज करता है कैंडिडा एल्बिकेंस। तो सबसे ज्यादा पैथोजेनिक स्पीसीज है एल्बिकेंस। अदर जो स्पीसीज हैं, नीचे जितनी सारी स्पीसीज हैं वो भी ऑकेजनली ह्यूमन बींग्स में इन्फेक्शंस करती हैं, लेकिन बहुत कम पैथोजेनिक होती हैं, राइट। दूसरी स्पीसीज है कैंडिडा ट्रॉपिकैलिस, देन कैंडिडा ग्लेब्राटा ये सेप्टिसीमिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट, कैंडिडा ग्लेब्राटा। देन कैंडिडा क्रूजियाई, कैंडिडा पेराप्सिलोसिस, कैंडिडा ड्यूब्लिनेंसिस, कैंडिडा कैफर, कैंडिडा गुलेरमोंडियाई एंड कैंडिडा विश्वनाथियाई। ये इंडियन साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, उन्हीं के नाम से इसका नाम पड़ा है कैंडिडा विश्वनाथियाई, राइट। तो ये 9 स्पीसीज यहाँ पे मेंशन की है हमने, जिनमें से जो मोस्ट पैथोजेनिक स्पीसीज है दैट इज कैंडिडा एल्बिकेंस। बात करते हैं पैथोजेनेसिस की। तो सबसे पहले हम इस पे बात करेंगे कि कौन से ऐसे प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं जो कैंडिडा इन्फेक्शंस को इनवाइट करते हैं, राइट। तो सबसे पहला है फिजियोलॉजिकल स्टेट। जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया कि इम्यूनिटी लो होने की वजह से ये कैंडिडा जो आपके एज ए नॉर्मल फ्लोरा बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं वो अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस बन जाते हैं, राइट। तो इसका रीजन क्या है कि या तो जो आपका इंडिविजुअल हो वो इन्फेंट है, ठीक है। तो इन्फेंट एक ऐसी स्टेज है, बच्चा, न्यूबॉर्न बेबी, राइट, या आप कह सकते हैं कि 0 से 6 मंथ का जो बेबी है या 1 ईयर तक का, अप टू 1 ईयर, ठीक है, वो इन्फेंट में आ जाता है आपका। तो उसकी इम्यूनिटी बहुत लो होती है, राइट, उसमें इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती है, ठीक है। तो वो क्या है, आपका ससेप्टिबल है इन्फेक्शन एक्वायर करने के लिए, राइट।
और उसके अलावा जो दूसरी स्टेज है, दूसरी एक्सट्रीम एज है, वो क्या है, ओल्ड एज। ओल्ड एज में भी आपकी क्या हो जाती है, इम्यूनिटी बहुत डाउन हो जाती है, राइट। और तीसरा जो है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी जो प्रेग्नेंट वोमेन होती है वो भी इन्फेक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल होती है, राइट। तो उस फिजियोलॉजिकल स्टेज में भी कैंडिडा का इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा है लो इम्यूनिटी होने से। कोई पेशेंट स्टीरॉइड्स ले रहा है, ठीक है, जैसे अगर कोई अस्थमेटिक है तो अस्थमेटिक जो पेशेंट है वो आपका इनहेलर लेता है, ठीक है, तो उस इनहेलर में स्टीरॉइड्स होते हैं, राइट। इसी तरह या दूसरी डिजीज के लिए स्टीरॉइड्स का यूज कर रहा है पेशेंट, तो उसमें भी इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। या फिर कोई इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहा है, राइट। या किसी पेशेंट में ट्रांसप्लांटेशन हुआ हो, राइट, उसने ट्रांसप्लांटेशन किया हो, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ हो या टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन हुआ हो, तो उसकी भी इम्यूनिटी लो रहती है, राइट। या मैलिग्नेंसी के केस में, या फिर कोई HIV इन्फेक्टेड इंडिविजुअल हो। क्लियर, राइट। थर्ड है पेशेंट्स ऑन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। कोई पेशेंट अगर बहुत लंबे समय से बहुत ज़्यादा क्या ले रहा है, एंटीबायोटिक्स का यूज कर रहा है, ठीक है, किसी ऑलरेडी किसी इन्फेक्शन के अगेंस्ट, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स लेने से उसका जो नॉर्मल फ्लोरा है, वो नॉर्मल फ्लोरा क्या हो जाता है, उसका सप्रेशन हो जाता है, राइट। तो जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन के लिए क्या हो जाता है, ससेप्टिबल हो जाता है। लास्ट है आपका डायबिटीज मेलाइटिस के केस में भी ऐसा इन्फेक्शन हो सकता है, कैंडिडा का इन्फेक्शन। या फेब्राइल न्यूट्रोपीनिया के केस में न्यूट्रोफिल काउंट अगर आपका कम हो गया, क्योंकि न्यूट्रोफिल्स ऐसी आपकी सेल्स होती हैं जो इम्यूनिटी में हेल्प करती हैं, राइट। या फिर जिंक और आयरन की डिफिशियंसी होने से भी इंडिविजुअल जो है कैंडिडा के इन्फेक्शन के लिए ससेप्टिबल बन जाता है, राइट। अब बात करते हैं इसके विरुलेंस फैक्टर्स की, जो ऐसे फैक्टर्स जो इसकी पैथोजेनेसिस में हेल्प करते हैं, राइट। सबसे पहला है एडेसिन्स। देखिए एडेसिन्स ऐसे एजेंट्स हैं जो कि एडेशन में हेल्प करते हैं, राइट। कैंडिडा के एडेशन में हेल्प करते हैं, यानी कि उसको स्किन पे अटैच होने में या म्यूकोजा के सरफेस पे अटैच होने में हेल्प करते हैं एडेसिन्स, राइट। देन एंजाइम्स हैं जैसे कि एस्पार्टाइल प्रोटीनेजेज हैं। ये एस्पार्टाइल प्रोटीनेजेज क्या करते हैं कि ये टिश्यू इन्वेजन में हेल्प करते हैं, टिश्यू इन्वेजन में हेल्प करते हैं, यानी कि टिश्यू पर अटैक करने में हेल्प करते हैं, टिश्यू को भेदने में ये एंजाइम्स हेल्प करते हैं। क्लियर। तो कैंडिडा आपका एस्पार्टाइल प्रोटीनेजेस का एंजाइम्स का प्रोडक्शन करता है जो कि टिश्यू इन्वेजन में हेल्प करती है। इसी तरह कुछ टॉक्सिन्स हैं जैसे कि इसके कैंडिडा की जो ग्लाइकोप्रोटीन एक्सट्रैक्ट होते हैं इसकी सेल वॉल की, राइट, इसकी सेल वॉल की जो ग्लाइकोप्रोटीन एक्सट्रैक्ट है वो टॉक्सिन की तरह काम करता है। कौन सा टॉक्सिन? बैक्टीरियल जो एंडोटॉक्सिन होता है उसकी तरह, सेम उसी की तरह ये वर्क करता है, राइट। ये क्या काम करता है? ये पायरोजेनिक होता है, राइट, यानी कि पस फॉर्मिंग लीजन्स का फॉर्मेशन करता है, पायरोजेनिक, जस्ट लाइक बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन, बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन की तरह होता है, राइट। देन आपका स्यूडोहाइफी। देखिए स्यूडोहाइफी भी पैथोजेनेसिस में हेल्प करता है, राइट। और इसकी जो प्रेजेंस है, अगर सैंपल में इसकी प्रेजेंस आपको मिलती है तो वो इंडिकेट करती है एक्टिव इन्फेक्शन को, राइट। तो देखिए स्यूडोहाइफी की अगर बात करें, अगर कैंडिडा की बात करें, स्पेशली कैंडिडा एल्बिकेंस की, कैंडिडा एल्बिकेंस की अगर बात करें तो इसकी जो मॉर्फोलॉजी है वो 3 फॉर्म में रहती है, राइट, यानी कि जो फिनोटाइपिक फॉर्म्स इसकी हैं, 3 फिनोटाइपिक फॉर्म्स में ये एग्जिस्ट करता है। एक तो है आपका ईस्ट, ये जो आप देख रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं ब्लास्टोस्पोर्स, राइट, ये यीस्ट फॉर्म है। दूसरी है स्यूडो हाइफी फॉर्म, सेकेंड वन, और थर्ड वन इज ट्रू हाइफी। तो कैंडिडा एल्बिकेंस में ये एबिलिटी होती है
कि वो 3 टाइप के फिनोटाइपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, राइट। ट्रांसफॉर्म हो सकता है, ठीक है। फ्रीक्वेंटली ये किसी भी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, राइट। ईस्ट फॉर्म में जा सकता है, फिर ईस्ट फॉर्म से स्यूडो हाइफी में कन्वर्ट हो सकता है, स्यूडो हाइफी से ट्रू हाइफी में कन्वर्ट हो सकता है, ट्रू हाइफी से अगेन स्यूडो हाइफी में कन्वर्ट हो सकता है, स्यूडो हाइफी से फिर ईस्ट फॉर्म में ये कन्वर्ट हो सकता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन की एबिलिटी कैंडिडा एल्बिकेंस में होती है। इसी प्रॉपर्टी को, इसी फिनोमेना को, किसके, कैंडिडा एल्बिकेंस की इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं स्विचिंग फिनोटाइपिक स्विचिंग इसको बोला जाता है, या इसको बोलते हैं फिनोटाइपिक डायमॉर्फिज्म। क्लियर, फिनोटाइपिक डायमॉर्फिज्म या फिनोटाइपिक स्विचिंग इसको बोला जाता है, राइट। तो ये प्रॉपर्टी भी पैथोजेनेसिस में हेल्प करती है। क्लियर। अब बात करते हैं कैंडिडा इन्फेक्शंस की। कैंडिडा इन्फेक्शंस को बहुत तरह से कैटेगराइज किया गया है, बहुत तरह के इन्फेक्शंस ये कॉज करता है, जिनमें सबसे पहला है म्यूकोजल कैंडिडियासिस। म्यूकोजल कैंडिडियासिस में बहुत तरह के इन्फेक्शंस हैं, जैसे ओरोफेरिंजियल कैंडिडियासिस, जिसे हम ओरल थ्रस भी बोलते हैं, राइट। तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट के माउथ में बहुत सारे वाइट लीजन्स बन जाते हैं। वो पेनलेस होते हैं, उनमें पेन नहीं होता, लेकिन वाइट कुछ लीजन्स बन जाते हैं, छाले, जिनको हम हिंदी में बोल सकते हैं, जनरल भाषा में जिनको हम छाला बोलते हैं। छाला किस तरह का होता है आप उसको इमेजिन कर सकते हैं, राइट। तो जिस तरह आपको डायग्राम में भी दिख रहा है, क्लियर। तो वो पेनलेस होते हैं, वाइट छाले से बन जाते हैं वह पूरे माउथ में, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ओरल थ्रस या ओरोफेरिंजियल कैंडिडियासिस उसको बोलते हैं। दूसरा है कैंडिडल वल्वोवेजिनाइटिस। इसमें क्या होता है कि वेजाइना में इन्फेक्शन हो जाता है, राइट, जिसको हम वल्वोवेजिनाइटिस बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें वेजाइना में कुछ लीजन्स बन जाते हैं और उसके साथ साथ वेजाइनल डिस्चार्ज भी होता है। वेजाइनल डिस्चार्ज, इसमें कुछ वाइट फ्लूइड सा निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। अगर इन्फेक्शन ज़्यादा सीवियर नहीं है, माइल्ड इन्फेक्शन है, ठीक है, तो वो डिस्चार्ज जो है यूजुअली थिन होता है आपका, ठीक है। लेकिन सीवियर इन्फेक्शन के केस में वो बहुत गाढ़ा बन जाता है, कर्ड लाइक, दही की तरह का डिस्चार्ज निकलना शुरू होता है वेजाइना से, ठीक है। तो उसको बोलते हैं सीवियर कैंडिडल वल्वोवेजिनाइटिस, उसको बोलेंगे, ठीक है। देन बेलेनाइटिस, मेल्स में पेनिस में इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। उनकी जो फोर स्किन होती है, पेनिस में जो फोर स्किन होती है वो इन्फ्लाम्ड हो जाती है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, या फिर पेनिस का हेड जो है इन्फ्लाम हो जाता है, ठीक है। उस कंडीशन को बोलते हैं बेलेनाइटिस। क्लियर। तो ये म्यूकोजल कैंडिडियासिस की बात हो गई। अब बात करते हैं क्यूटेनियस कैंडिडियासिस की। तो इसमें आपके पेरोनाइकिया, ओनाइकोमाइकोसिस, डायपर कैंडिडियासिस, पेरियनल कैंडिडियासिस एंड इंटरट्रिगो, ये बहुत कॉमन है, राइट। तो जिसमें पेरोनाइकिया का मतलब है कि नेल के अराउंड जो आपकी स्किन है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, राइट, वो इन्फ्लाम्ड हो जाती है आपकी। क्लियर, ये नेल के अराउंड, क्लियर। और ओनाइकोमाइकोसिस का मतलब है कि नेल इन्फेक्शन, राइट, इन्फ्लामेशन ऑफ नेल, राइट, उसको बोलते हैं ओनाइकोमाइकोसिस। देन डायपर कैंडिडियासिस का मतलब है कि इन्फेंट्स के लिए जो हम डायपर यूज करते हैं, राइट। अगर इन्फेंट डायपर यूज कर रहा है तो जहाँ डायपर लगी हुई है उस एरिया में पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, आपके स्किन लीजन्स बन जाते हैं, इचिंग हो जाती है, राइट, पॉस्ट्यूल्स बन जाते हैं, क्लियर, और कुछ पैचेज बन जाते हैं, राइट। तो उसको हम बोलते हैं क्यूटेनियस कैंडिडियासिस या डायपर कैंडिडियासिस उसको बोलेंगे, राइट, क्योंकि डायपर की वजह से वो हो रहा है, क्लियर, इन्फेंट्स में। देन पेरियनल कैंडिडियासिस, एनल के अराउंड लीजन्स बन जाना, ठीक है, उसको बोलेंगे पेरियनल कैंडिडियासिस। देन आपका
इंटरट्रिगो का मतलब है कि अगर कोई इंडिविजुअल टाइट फिटिंग, बहुत टाइट कपड़े पहन रहा है, ठीक है, या अंडरगारमेंट्स बहुत टाइट हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से उसको स्वेटिंग होती है, ठीक है, तो वहाँ पे भी कैंडिडा इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो उस एरिया में क्या हो जाते हैं, एरिथमा फॉर्मेशन हो जाता है, एरिथमा फॉर्मेशन, राइट, और पस्ट्यूल्स बन जाते हैं, क्लियर। तो उसे बोलते हैं इंटरट्रिगो। नेक्स्ट है इन्वेजिव कैंडिडियासिस। इसमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, पल्मोनरी कैंडिडियासिस, सेप्टिसीमिया यूजुअली कैंडिडा ग्लैब्राटा की वजह से होती हैं। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, कैंडिडा ग्लैब्राटा, ये स्पीसीज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोमाइलाइटिस, मेनिंजाइटिस, नोजोकोमियल कैंडिडियासिस मींस हॉस्पिटल एक्वायर्ड कैंडिडियासिस। इसके अलावा हिपेटोस्प्लेनिक कैंडिडियासिस, ऑक्यूलर कैंडिडियासिस जिसमें केरेटो कंजक्टिवाइटिस मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है, राइट। इसके अलावा बहुत सारे डिसेमिनेटेड कैंडिडियासिस होने की भी चांसेस रहते हैं, क्लियर। इसके अलावा कुछ एलर्जिक कैंडिडियासिस की भी कंडीशन आती हैं जिसमें कैंडिडिड है, कैंडिडिड, राइट, और इसके अलावा गैस्ट्राइटिस और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एंड एक्जिमा। कैंडिडिड में इसमें क्या होता है, कुछ वेसिकुलर लीजन्स बन जाते हैं। कहाँ पे ये बनते हैं, आपके वेब स्पेसेस पे, लाइक दैट। फिंगर्स की जो ये स्पेसेस होते हैं, वेब स्पेसेस, इनमें कुछ वेसिकुलर लीजन्स डेवलप हो जाते हैं जिसको हम बोलते हैं कैंडिडिड। कैंडिडिड, राइट। इसके अलावा गैस्ट्राइटिस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और एक्जिमा, ये भी कॉमन है एलर्जिक कैंडिडियासिस में। बात करते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस की, तो बहुत तरह से इसको डायग्नोस किया जा सकता है। सबसे पहला है आपका डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी में अगर आप इसे ग्राम स्टेन करते हैं, राइट, अगर इसे ग्राम स्टेन किया जाए और इसकी माइक्रोस्कोपी की जाए तो ये ग्राम पॉजिटिव की तरह का दिखता है, ग्राम पॉजिटिव, राइट। ग्राम पॉजिटिव होता है, ओवल बडिंग ईस्ट लाइक होता है विथ स्यूडो हाइफी, लाइक दैट, जैसे कि आपने देखा, राइट, इस तरह से, क्लियर। और ग्राम स्टेन पर्पल कलर का या ब्लूइश कलर का अपीयर होता है और बडिंग ईस्ट लाइक होता है, राइट, इनको हम बोलते हैं स्यूडो हाइफी, क्लियर। इस तरह का विजिबल होता है डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी में। कल्चर की अगर बात करें तो एसडीए मीडियम पर अगर हम इसे कल्चर करें तो ये क्रीमी वाइट कॉलोनी प्रोड्यूस करता है या फिर पेस्टी कॉलोनी, क्रीमी वाइट होती हैं या पेस्टी कॉलोनी होती है, पेस्ट की तरह की, राइट, क्लियर। अब अगर स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन के लिए जीटीटी टेस्ट किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जर्म ट्यूब टेस्ट। ये आता है पॉजिटिव आपका कैंडिडा एल्बिकेंस के केस में, क्लियर। जीटीटी टेस्ट, जर्म ट्यूब टेस्ट पॉजिटिव का मतलब है कैंडिडा एल्बिकेंस, राइट। देन अगर क्रोम अगार पे इसको कल्चर किया जाए तो कैंडिडा एल्बिकेंस की कॉलोनी लाइट ग्रीन कलर की होती है, क्लियर। इम्यूनोडायग्नोसिस की बात करें तो आप एलाइजा कर सकते हैं, एलाइजा में एंटीबॉडी और एंटीजेंस को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्लियर। एंटीबॉडीज अगेंस्ट द सेल वॉल मेनन एंटीजन के अगेंस्ट हम एंटीबॉडीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और एंटीजेंस में सेल वॉल मेनन एंटीजन या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एंटीजेंस को भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्लियर। बात करें ट्रीटमेंट की तो ट्रीटमेंट डिपेंड करता है
टाइप ऑफ इन्फेक्शन पे। अगर क्यूटेनियस कैंडिडियासिस का केस है तो उस केस में एजोल्स यूज की जाती हैं, राइट। एजोल्स ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो एजोल्स होती हैं। वल्वोवेजाइनल कैंडिडियासिस के केस में ओरल फ्लुकोनाजोल दी जाती है, और डिसेमिनेटेड कैंडिडियासिस के केस में एम्फोटेरिसिन बी को प्रिफर किया जाता है, राइट। तो ये डिपेंड करता है कि क्या टाइप है, किस टाइप का कैंडिडियासिस है, राइट। तो उसके अकॉर्डिंगली ड्रग्स को दिया जाता है। क्लियर। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट द कैंडिडियासिस। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है लेक्चर तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, राइट। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।